आज अपना एग्जांपल लेकर बताने जा रहा हूं कि मैंने अपना फिजिक्स कैसे इंप्रूव किया था। तो मैं 100% श्योर हूं कि मैक्सिमम बच्चे एकदम आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं नीट में। हालांकि मैं उस मेंटल ट्रॉमा को याद नहीं करना चाहता। माइंड में एक तरफ ये चल रहा था, एक तरफ ये हो रहा था कि कौन क्वेश्चन आसान है, पहले मैं उसे कर लूं। तो हेलो गाइज, सुरेश पटेल, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट एसएमसी प्रतापगढ़। आज हम नीट के ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका डर हर एक नीट एस्पिरेंट में बना रहता है। मतलब अगर शुरू से वो पढ़ रहे हैं और लास्ट तक तो अपना बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन बात जहां अटकती है वो है फिजिक्स। तो देखो मतलब होता क्या है ना, अगर कोई बच्चा शुरू से ही पढ़ रहा है बढ़िया से, तो तीनों सब्जेक्ट को एकदम सही तरीके से पढ़ रहा है, लास्ट तक वो मतलब पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है, रिवीजन कर रहा है, टेस्ट भी दे रहा है और शुरू में उसके टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन वो जब चलते चलते जब लास्ट तक आया, जब मिड पॉइंट पे पहुंचता है अपने प्रिपरेशन के, तो होता क्या है, अगर कहीं ना कहीं मतलब धीरे धीरे अगर बैकलॉग लगता है तो उसका फिजिक्स में ही लगता है, क्योंकि वो सबसे जो डर का पॉइंट होता है, क्योंकि ऑलरेडी बायोलॉजी वाले होते हैं, वो हमको कैलकुलेशन और वो मैथमेटिक्स तो हमेशा डर लगता है, तो वो मिलता है हमको फिजिक्स में ही। फिजिकल केमिस्ट्री मिलता है पर वो उतना नहीं होता, वो कर ले जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे फिर क्या होता है, प्रॉब्लम आने शुरू कर देती है और फिजिक्स में बैकलॉग और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन से डर लगना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनका फिजिक्स के क्वेश्चन देख के इतना डर लगता है कि पूछो मत। जैसे होता क्या है कि वो लेक्चर लिए, रिवीजन किए, लेकिन जब टेस्ट में बैठे उन्होंने बायोलॉजी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया, उन्हें केमिस्ट्री अपना अच्छे से अटेम्प्ट किया, जब फिजिक्स की बारी आई तो क्वेश्चन देखते ही वो डर जाते हैं। मतलब उनमें एक डर का माहौल हो जाता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, वो गिव अप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। जबकि उनकी दो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहां बात अटकती है वो फिजिक्स पर। तो मैं आज अपना एग्जांपल लेकर बताने जा रहा हूं कि मैंने अपना फिजिक्स कैसे इंप्रूव किया था। मेरा भी वही हाल था, मैं भी फिजिक्स को क्वेश्चन देखकर बहुत डरा करता था। और एक बार तो बहुत श्योर है, अगर फिजिक्स का डर खत्म कर दिया जाए बच्चों से, तो मैं 100% श्योर हूं कि मैक्सिमम बच्चे एकदम आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं नीट में। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अपना एग्जांपल लेकर बताता हूं कि कैसे अपने फिजिक्स के डर को खत्म किया जाए। देखो, मैंने 4 अटेम्प्ट दिया है, ये सबको पता है। हालांकि मैं उस मेंटल ट्रॉमा को याद नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग के लिए कुछ भी। तो शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जब 12th के साथ दिया था, तो उसमें मेरी कुछ खास प्रिपरेशन थी नहीं। तो मैंने उस वाले एग्जाम में मैंने 90 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए थे 180 में से, जिसमें मैंने 10-12 क्वेश्चन बाद फिजिक्स के अटेम्प्ट किए थे। मुझे आ तो नहीं रहे थे, लेकिन जो मैंने 12th में सुन रखे थे या जो टॉपिक मैंने सही से पढ़े थे, तो मैंने वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो मुझे ये भी नहीं पता कि उसमें से कितने क्वेश्चन 10-12 में से मेरे फिजिक्स के सही हुए, क्योंकि उसमें मेरे पास स्मार्टफोन था नहीं और मैंने उसमें आंसर किया वगैरह मैं मैच भी नहीं करा पाया कि मैं देख पाऊं कि उतने क्वेश्चन में से कितने सही हुए। अब समझ लो कि अगर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अगर 164 मार्क्स जिसके आ रहे हैं, तो समझ लो कितने क्वेश्चन ही सही हुए होंगे उसके। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट तो निकल गया, उसमें ये नहीं था कि चलो ठीक है, ये था कि चलो प्रिपरेशन नहीं थी, जो भी हुआ वो हुआ। लेकिन जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में आया, तो शुरू में प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी। मैंने बताया शुरू में अच्छी चलती है, मैं तीनों सब्जेक्ट को बराबर लेके चल रहा था। लेकिन फिर जब कोविड आया तो एग्जाम धीरे धीरे पोस्टपोन होता चला गया और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि एग्जाम का डेट नहीं आ रहा था। फिर पढ़ने का मोटिवेशन खत्म हो गया और जब एग्जाम का डेट अल्टीमेटली आया तो मेरे को टाइफाइड हो गया और फिर उसके वजह से मतलब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता था, एकदम मतलब वीकनेस फील करता था। लास्ट में हुआ कि ठीक है पढ़ा जाएगा, लेकिन अब जब होता ना कि अब 1-2 दिन एग्जाम रह गया है, तो मतलब ये था कि बस एग्जाम में मैं बैठ जाऊंगा और मतलब ये हुआ कि अब फॉर्म भर दिया तो वो बेकार ना जाए, तो बस एग्जाम में बैठना था। तो मैंने उसके चक्कर में बायोलॉजी अपना रिवीजन कर लिया था, बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं रिवीजन कर पाया। जब मैं एग्जाम में बैठा तो बायोलॉजी तो आसान आया था, तो मैंने क्वेश्चन किया, लेकिन मुझे हुआ था कि अब मैंने फिजिक्स का रिवीजन किया नहीं तो फिजिक्स क्वेश्चन मेरे से बनेंगे नहीं। लेकिन जब मैं लास्ट में फिजिक्स पर आया तो देखा आसान क्वेश्चन थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बचा था। वही माइंडसेट कि अब जब मैंने रिवीजन नहीं किया तो मैं कर नहीं पाऊंगा। उसकी वजह से उस बार भी मतलब 15-16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने, इसमें से 8-10 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। सेकंड अटेम्प्ट भी निकल गया। फिर जब मैं थर्ड अटेम्प्ट के लिए जब पीडब्ल्यू ज्वाइन किया, तो मैं शुरू से एकदम बढ़िया से तीनों सब्जेक्ट को एकदम बैलेंस करके चल रहा था और सब कुछ मैंने पूरा लेक्चर देखा, मैंने नोट्स बनाए, रिवीजन किया, टेस्ट भी दिए। मैं एग्जाम में बैठा जब थर्ड अटेम्प्ट के, तो उसमें मैंने पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा हुआ मेरा, मतलब 86 क्वेश्चन सही हुए मेरे, 90 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। फिर मैं आया केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री में मैंने ऑन एवरेज 38-39 क्वेश्चन सही किए, जो कि बहुत अच्छा था। फिर मैं आया फिजिक्स पर, तो मेरे पास टाइम कम बचा, लगभग मेरे पास 35-40 मिनट बचे। इसमें से मतलब मैं इतना घबरा गया कि मतलब मेरे पास इतना कम टाइम है और अगर इस कम टाइम की वजह से मेरा सिलेक्शन रुकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 सब्जेक्ट में मैंने बहुत अच्छा कर लिया था। फिर मुझे हुआ कि अगर मैं कम टाइम की वजह से या फिर इसकी वजह से मेरा अगर फिजिक्स गड़बड़ा जाता और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर क्या हुआ। माइंड में एक तरफ ये चल रहा था, एक तरफ ये हो रहा था कि कौन क्वेश्चन आसान है, पहले मैं उसे कर लूं, जिससे मेरा अच्छा खासा स्कोर फिजिक्स में भी हो जाए। उसी के चक्कर में मैं कभी ये इस क्वेश्चन में जाता था, कभी उस क्वेश्चन में, मतलब मैं बस मतलब इस पर उस पर करता रह गया और पूरा टाइम निकल गया। मैं मतलब उस दौरान मतलब समझ लिए कि 35-40 मिनट में मैंने बस 25-26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो भी बस अटेम्प्ट किए। वो भी इतनी गलतियां मैंने की, जब मैं आकर रूम पर मैच कराया उसे, तो इतनी गलतियां मैंने की थी, मतलब पूछो मत। मतलब आधे से ज्यादा क्वेश्चन मैंने गलत किए थे और बस
हड़बड़ी में, क्वेश्चन के डर से मैंने इतने क्वेश्चन गलत किए, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया, कहीं क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, कहीं कहीं कुछ भी कर दिया, एंगल कहीं कहीं उठा कर रख दिया, इतने मिस्टेक हुए। मतलब उस थर्ड अटेम्प्ट के बाद मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। मतलब मेरे अंदर ये था कि यार बस मैंने ओवर एक्साइटमेंट और डर की वजह से मैंने इतने क्वेश्चन गलत किए और जिसकी वजह से आज मेरा सिलेक्शन रुक रहा है। मैं मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट के 1-2 महीने बाद तक ही मैंने बुक छुआ ही नहीं, मैं प्रिपरेशन की तरफ गया ही नहीं, क्योंकि मैं उस मेंटल ट्रामा से गुजर रहा था कि पूछो मत, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट में इतना अच्छा कर चुका था और बस डर की वजह से मेरा फिजिक्स गड़बड़ हुआ था। फिर अल्टीमेटली ये था कि नहीं करना तो है। फिर मेरा चौथे अटेम्प्ट के लिए मेरा ये था कि फिजिक्स के डर को खत्म करना है। और फिर जब मैं फोर्थ अटेम्प्ट के लिए मैंने जब ज्वाइन किया पीडब्ल्यू, तो उसमें यमार सर ने पढ़ाया और मैंने पूरा फोकस वही किया कि अपने डर को खत्म करना है फिजिक्स का। तो मैंने वही किया। डिटेल लेक्चर लेने के बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें की, जैसे मैंने शॉर्ट नोट बनाए, फार्मूला स्टेट बनाया। और मतलब रिवीजन करने के 2 तरीके होते थे। मतलब अगर कल टेस्ट है तो मैं बस अपना शॉर्ट नोट और फार्मूला स्टेट पढ़ता था, और अगर काफी टाइम है मेरे पास तो मैं जो मेरा बड़ा वाला नोट्स था, मैं जो मैंने कॉपी में अच्छे से बनाई थी, फिर वो पढ़ा करता था। और क्वेश्चन डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक शेड्यूल बनाया था कि मतलब मुझे 20 या 25 क्वेश्चन मुझे डेली के करने हैं। 1-2 दिन स्किप हो जाता था, लेकिन मैं डेली का वो अपना शेड्यूल बनाकर चलता था, वो मैंने किया, जिसकी वजह से मेरा सब कुछ सारे डर मेरे खत्म हुए और अल्टीमेटली वही हुआ जो होना था। 22 में मैं अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और फिर उतने, देखो मैं टॉपर तो था नहीं, लेकिन मैंने उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जितने मेरा सिलेक्शन हो गया। और अभी मैं 3rd ईयर में हूँ एमबीबीएस के। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप बस अपने फिजिक्स के डर को खत्म करो, आप अच्छा कर जाओगे। और डर खत्म करने का यही तरीका है, कुछ अलग से करना होगा। मतलब वो सब करते हैं कि लेक्चर लेना, नोट्स बनाना, बाकी आपको डर खत्म करने के लिए मल्टीपल टाइम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और आप जहां से आओ, मतलब आप टेस्ट में बैठ रहे हो, टेस्ट क्वेश्चन जो भी आपसे बन पा रहे हैं आप उसे लेकर आओ रूम पे, फिर दोबारा सॉल्व करो। जो पुराने आप 1-2 महीने पहले टेस्ट देकर छोड़ चुके हो उसको दोबारा देखो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी है आपके पास, या फिर कहीं के भी कंटेंट पाओ जो रेलिवेंट है नीट से या नीट के, आप क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करो। डेली का प्रैक्टिस बनाओ कि हाँ मुझे जो भी 15 आपसे हो पा रहा है, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, आप डेली शेड्यूल बनाओ और करो। ऐसे ही आपका डर खत्म होगा फिजिक्स का। ठीक है, तो अब टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि इस बार नहीं हो पाएगा, अगले अटेम्प्ट में हम करेंगे, तो आप यही अपनाओ और आप फिजिक्स में अच्छा कर जाएंगे, जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर आवर एग्जाम और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।